ये सेकंड भी सही है आपका। थर्ड है पर्पस ऑफ नेगेटिव कीवर्ड। राइट। फोर्थ है ब्रॉड मैच बिहेवियर इन गूगल एड्स। यस, तो इसमें ब्रॉड मैच में एक चीज ऐड हो जाएगी आपकी। ब्रॉड मैच जो होता है हाई इंप्रेशंस देता है बट रेलेवेंसी लो होती है, तो रेलेवेंट नहीं होता है कीवर्ड, और इसमें नेगेटिव कीवर्ड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपको ऐड करना चाहिए, और एक दो एग्जांपल लिख देना चाहिए थे आपने यहाँ पे। अच्छा। तो फॉर ओके एग्जांपल ओके। ब्रॉड मैच का कोई भी एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे लिखा है 3 BHK फ्लैट, राइट, इन नोएडा, और यूजर सर्च कर रहा है फ्लैट फॉर रेंट, है ना, तो इसमें भी आपका ऐड चल जाएगा। तो यस एग्जाम्पल सर। मिसिंग है, बाकी ठीक है आपका। एलिमेंट्स क्वालिटी स्कोर के, CTR एड रेलेवेंस लैंडिंग पेज, ये सही है। सर्च टर्म रिपोर्ट, इट हेल्प यू आइडेंटिफाई द एक्चुअल यूजर सर्च query अकॉर्डिंग टू वीकेंड यूडेक्स। ठीक है। यहाँ आपने एक चीज और ऐड करनी थी कि एड रैंक का फॉर्मूला क्या है। एड रैंक का जो फॉर्मूला है वो है मैक्स ओके CPC ओके। बिड इनटू क्वालिटी स्कोर, यहाँ से आपका एड रैंक निकलता है। बाकी सही है। हाउ लैंडिंग पेज रिलेवेंस इन्फ्लुएंस क्वालिटी स्कोर। हाँ, यहाँ पे आपने रीजन डालना था कि यदि यूजर के सर्च इंटेंट से मैच नहीं करेगा, तो आपने क्वालिटी स्कोर तो सही लिखा हुआ है, बट ये क्वालिटी स्कोर कम होने का रीजन इसका CTR रहेगा, क्योंकि जब उसको मिलेगा नहीं सिमिलर टाइप का इंटेंट तो वो क्लिक नहीं करेगा, तो आपका क्वालिटी स्कोर डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सर्च इंटेंट है ये CTR से मैच करना चाहिए, तो अपने स्पेसिफिक इसमें क्वालिटी स्कोर के साथ CTR और डालना था, ये एक और एड ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई इज एडिंग टू मेनी अनरिलेटेड कीवर्ड टू अ सिंगल एड ग्रुप। हाँ, यहाँ पे एड रेलेवेंस का आता है, और एड रेलेवेंस में ये होता है कि मल्टीपल कीवर्ड्स
आप यदि अनरिलेटेड कीवर्ड डाल देते हैं, ऐड कॉपी मैच नहीं कर पाता वो यूज़र से, यूज़र के सर्च टर्म से, तो इससे अगेन सीटीआर डाउन होता है आपका, ऐड का क्वालिटी स्कोर डाउन होता है। इसके बाद है लॉन्ग आंसर, सर्च टर्म, ऐड कॉपी, क्वालिटी स्कोर एंड कीवर्ड में रिलेशन। इम्प्रूवमेंट में यहाँ पे मैम आपको ये भी डालना पड़ेगा, वी कैन इम्प्रूव एड रैंक बाय क्वालिटी स्कोर, ये सही है। फिर क्वालिटी स्कोर के अंदर एड रेलेवेंस आ गया, लैंडिंग पेज आ गया, सीटीआर आ गया। तो यहाँ पे क्योंकि लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस थे, तो आपको ये डालना पड़ेगा कि एड रेलेवेंसी कैसे बढ़ सकती है ना, लैंडिंग पेज कैसे अच्छा हो सकता है, और सीटीआर कैसे बढ़ सकता है। तो ये फैक्टर्स में मिसिंग है, ये आपने ऐड करने थे। ठीक है। थोड़ा सा इलैबोरेट और करना था। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको ये और करना था, इसमें ऐड रैंक में जो क्वालिटी स्कोर के फैक्टर्स थे वो इंक्लूड करने थे। इसके बाद तो डिस्क्राइब थोड़ा सा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग कीवर्ड फॉर अ न्यू कैंपेन। ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिफाई द गोल ऑफ कैंपेन, इंटेंट, कैंपेन ड्राइव, वेबसाइट लीड, रिसर्च द कीवर्ड, आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू द।
ठीक है, आपको एक दो डाउट्स इसमें मुझे लग रहे हैं कि होंगे, तो मैं आपकी पूरी रिपोर्ट बना के आपको कल इवनिंग तक सबमिट कर दूंगा। एक बार आप वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो ऐड ऑन होने चाहिए थे, कुछ मिसिंग है। तो एक्चुअली सर थोड़ा लेंदी हो गया था, थोड़ा टायरिंग भी हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, ये मुझे बताया था लोगों ने लेट। कि 2 ढाई घंटे चाहिए था। हाँ यस। नहीं, एक्चुअली लेट हो गया ना। अगर थोड़ा सा दिन में होता है तो माइंड फ्रेश भी होता है। ओके ओके, ठीक है, एक बार और कर लेंगे गूगल ऐड ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैं आपको एक बार डिटेल रिपोर्ट बना के जो भी आपके मार्क्स हैं वो असाइन करके मैं आपको कल इवनिंग तक सबमिट कर दूंगा। ठीक है। जी सर। ठीक सर है, एक आप लीव। हाँ जी, बोलें। सर एक दो कुछ क्वेरीज थे, अगर मैं रुकना चाहूँ रुक सकती हूँ मीटिंग तक। पर्सनल हाँ क्वेश्चंस थे ठीक है। ठीक है, आप कोई नहीं, अभी कर सकते हैं। आप एक काम करिएगा, 9:45 में ज्वाइन कर लीजिएगा वापस, तब तक अभी टाइम लगेगा। तो आप मीटिंग ठीक है में भी ठीक रह है। सकते हैं, 9:45 में आप वापस रिकनेक्ट कर लीजिएगा। राइट सर। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट वेट, मैं ओपन कर रहा हूँ किसका है नेक्स्ट। ये दो आ रहे हैं, ये किसके हैं? गूगल एड एग्जाम 1 किसका है? एक तो ये मानव का है, नेम लिखा हुआ है इसमें। एक और आ रहा है गूगल एड एग्जाम 1, ये किसका है, कोई बताएगा? आप में से किसने शेयर किया गूगल एड एग्जाम 1? सर मेरा होगा सर। अच्छा, आपका है। ठीक है। हाँ जी, मेरा ही है सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। आपने चैट जीपीटी से तो नहीं करा ये? नहीं सर नहीं। अच्छा, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी एआई वाली है।
मैम ये ना चैट जीपीटी से है थोड़ा सा, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो आपको ठीक है। है ना वापस से अपनी उसमें लिखना है, आपको जो समझ आ रहा है, मतलब देखिए उसका ऑब्जेक्टिव ये है टेस्ट का, आपको क्या समझ आ रहा है वो आपने लिखना है, ताकि आपको और क्लियर हो पाए चीज़ें या डाउट्स आप पूछ पाओ यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे एआई में आप करके दोगे ना, तो उसमें फिर आप सीख नहीं पाओगे, राइट। तो ट्राई करना है कि आप अपने उससे ही करें। नेक्स्ट मानव आपका ही शॉर्ट आंसर है कीवर्ड एंड सर्च टर्म।
यहाँ पे आप एक ऐड कॉपी का एग्जांपल और दे सकते थे। गुड एग्जांपल में जो आपने यहाँ पे लिखा है ना, मेन मैक्सिमाइज ऐड रेलेवेंसी, तो यहाँ पे एक एग्जांपल हो जाता। गुड एग्जांपल में जब आपने ये दिया हुआ है कीवर्ड बाय थीम, तो यहाँ पे ऐड रेलेवेंसी का एग्जांपल दे सकते थे। ऐड रेलेवेंसी कैसे होगी वुमेन शूज को लेके। और बैड एग्जांपल में आप ये कर सकते थे कि यहाँ पे मैन शर्ट, मैन जैकेट, मैन शूज में एक ही ऐड दिखा रहे हैं, तो रेलेवेंसी कैसे खराब होगी और अच्छी कैसे होगी। बाकी तो सही है, कीवर्ड से रिलेटेड था, बट यहाँ पे आप ऐड रेलेवेंसी का एक एग्जांपल और लिख सकते थे। गुड एग्जांपल, ऐड रेलेवेंसी कैसे मैक्सिमाइज होगी, बैड एग्जांपल में कैसे लो होगी। बाकी तो बढ़िया है, परफेक्ट है ये। ओके ओके। अगेन सेम ब्रॉड मैच का एक एग्जांपल हो जाता, तो यहाँ पे इजी हो जाता। लाइक आपका कीवर्ड है होम लोन और यूज़र सर्च कर रहा है कार लोन, तो उसमें भी होम लोन का ऐड दिख रहा है, तो ये ब्रॉड मैच का एक एग्जांपल हो जाता। बाकी ठीक है ब्रॉड मैच। इसके बाद है आपका इस क्वालिटी स्कोर के फैक्टर, एक्सपेक्टेड सीटीआर, एड रेलेवेंस, लैंडिंग पेज। ठीक है, सर्च फ्रॉम रिपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो आपका सही है, एक दो एग्जांपल मिसिंग है, बाकी बढ़िया है। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस।
ये एड ग्रुप आप और कर सकते थे। रनिंग शूज इंटेंट के अकॉर्डिंग अलग हो जाता, कैजुअल शूज अलग हो जाता, फॉर्मल शूज अलग हो जाता। तो ये कुछ एड ग्रुप के एग्जांपल और हो सकते थे सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप के। बाकी ओके। ठीक है। कीवर्ड रिसर्च में एक मिसिंग है बस आपका, नेगेटिव कीवर्ड का रिसर्च शायद आपने ऐड नहीं किया है यहाँ पे। तो कीवर्ड रिसर्च में नेगेटिव कीवर्ड की रिसर्च भी ऐड होगी, ओके। है ना। बाकी कॉम्पिटिटर है यहाँ पे, बिडिंग, कंपटीशन, सर्च वॉल्यूम है। इंटेंट मिसिंग है, कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल इंटेंट के बारे में आपने डिस्क्राइब नहीं किया है। ओके। नहीं है, ओके है यहाँ पे नीचे है बट स्पेसिफिक नहीं है, कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल नहीं है। बाकी ठीक है, ओके डन। ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। यहाँ पे क्योंकि लॉन्ग आंसर था तो आप ये कर सकते हैं, ब्रॉड मैच का एक कीवर्ड लिखते हो जैसे हम लोग करते थे, किस में ऐड चलेगी किस में नहीं चलेगी, है ना। ऐड में शो और ऐड वांट शो। ओके। तो वो एग्जांपल आप इसमें डालते हैं, ब्रॉड में, फ्रीज में, एग्जैक्ट में, तो वो और अच्छा हो जाता। ओके। 17 है आपका, लो CTR एंड हाई इंटेंट कीवर्ड। ठीक है, ओवरऑल आपका काफ़ी बढ़िया है, सही है, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है काफ़ी। मैं आपको एक ओके। कंप्लीट रिपोर्ट बना के दे दूंगा इसका, मतलब मैंने बना लिया है, मैं कल इवनिंग तक सभी का शेयर कर दूंगा, है ना। तो 100 मार्क्स के आसपास मैंने इसके रखे हुए हैं सभी के, ओके। तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें ऐड करनी चाहिए आपकी जो ऐड नहीं है, बस तो वो आप एग्जांपल्स एक थोड़े बार, ऐड कर। हाँ जी, रीसबमिट कर दीजिएगा। मतलब नंबर तो आपको इसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे बट आप रीसबमिट कर दीजिएगा जो एग्जांपल्स मैंने फीडबैक दिए उसके अकॉर्डिंग। ओके। श्योर। ठीक है, अभी आप लीव कर सकते हैं।
नेक्स्ट आप में से किसने शेयर करा है? और जो मेटा एड्स वाला असाइनमेंट था वो भी आप देखेंगे? हाँ जी, वो जो देखूंगा। पहले मैं स्किल्स गूगल शिक्षा। ऐड कंप्लीट कर लूँ, तो आज अच्छा। तो शायद नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीक में करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे करेंगे ये वाला ओके। मेटा ऐड वाला। अभी तो आज गूगल ऐड में ही टाइम निकल जाएगा मुझे लग रहा है, तो मेटा ऐड का नेक्स्ट सैटरडे करते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक है। ओके, ठीक है। आप में से किसका बच रहा है अभी जो आपने शेयर किया हुआ है? हाँ जी, रीशेयर करें एक बार आपका जिसका बचा हुआ है, और जिन्होंने सबमिट करा था जो ऑनलाइन है अभी। सर मेरे तो ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन थे नहीं, क्योंकि वो समझने में करने में इतना टाइम निकल गया। ऊपर के जो 30 थे क्यूसी अच्छा वाले, अच्छा। तो ओके। 5-6 होंगे, चलिए एक बार अपना ज्यादा रिवो नहीं है। मतलब उसी में ग्रुप में रीशेयर करें, मैं उसको वापस से चेक कर लेता हूँ। ओके सर। अभी सभी लोगों ने करा है ना जैसे, तो आप भी इसको वापस से डाल दीजिए, तो मैं चेक करता हूँ एक बार। और आप में से कोई है जिन्होंने करा हुआ था, सबमिट करा है? सर मेरा था, लेकिन मैंने अभी रिसेंड नहीं किया है। अब वापस कर दो यश, रीसेंड कर दो। आपने करा था चैट जीपीटी से तो करके नहीं डाला आपने? सर बीच में हेल्प ली थी थोड़ी सी। नहीं, हेल्प नहीं लेनी ना भाई। जी हेल्प सर। पढ़ाई के टाइम में लेनी है, एग्जाम के टाइम पे नहीं लेनी है। चलो शेयर तो करूँ। जी सर। सभी लोग रीशेयर कर दीजिए जिन्होंने एग्जाम सबमिट करा था ग्रुप में।
शॉर्ट आंसर आप ज़्यादा नहीं कर पाए अभी, शॉर्ट एंड लॉन्ग बचे हुए हैं आपके। तो एक बार आपके पास जब भी टाइम रहेगा आप इनको खुद से लिख के देखिएगा कि आपको क्या समझ आया, फिर आप एक बार सबमिट करिएगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी और हेल्प मिल पाए इसमें कि कहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। सर जो आंसर लिखे थे उनमें है कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट की नीड? नहीं अभी तो फिलहाल नहीं है मैम, मतलब वो ठीक है। स्टार्टिंग के 6, हाँ 6 थे वो ठीक है, ठीक है सर। मतलब आप पूरे करेंगे तो और, क्योंकि ऊपर के थोड़े इजी हैं, हाँ नीचे जी। जब आप जाएंगे ना तो इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा है। यस सर। वो सर हाँ टाइम जी, नहीं था ना, ऑलरेडी 10:30 हो चुके थे, इस हाँ वजह से हाँ भी वो हाँ, सबमिट कर दिया। कोई बात नहीं, आप एक बार बस आपने ट्राई ये करना है कि आप बिना हेल्प के ही करना हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। है ना। ठीक है। बढ़िया, आपने चैट जीपीटी से भले ही हेल्प ली हो बट समझ के लिखा है, तो कम से कम उसी बहाने पढ़ लिया है, ये अच्छा है। बाकी ठीक है, खुद की लैंग्वेज में लिखा हुआ है समझ के, तो आपने वो सही करा है कि हेल्प भी लिए तो समझ के खुद लिखा हुआ है। ये आपने उसी टाइम सबमिट कर दिया था या बाद में किया था? फिर उसी दिन। अच्छा उसी दिन कर दिया था, हाँ चलो, खुद समझ के लिखा है, ये अच्छा करा है आपने, ये बढ़िया चीज़ करी है। जी सर। ओके, और कोई है जिसने रीशेयर करा है आप में से? और कोई है? रीशेयर कर दीजिए उसमें वापस ग्रुप में, जिनका चेक नहीं हुआ है। हाँ जी, रीशेयर करें, हो गए सभी के? पूजा आपने कर दिया है आपका सबमिट?
सर मेरा दे रही हूँ मैं अभी। अच्छा अभी आप कर रहे हो? तो आपको तो टाइम लगेगा, काफ़ी लेंदी है ये तो। जी सर। हाँ, आराम से करो आप। ओके। नेहा शर्मा मैम आपने करा था? इतने लोगों ने ही करा था शायद। और कोई है आप में से जिसने करा है? सब रीशेयर कर दीजिए प्लीज। अच्छा वैसे कल नोएडा में एक डाउट क्लास है 2 to 5। यदि आपके पास नियर बाय है वो नोएडा सेक्टर 18, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। ऑफलाइन डाउट सेशन है फॉर 3 आवर्स। तो 1 आवर 2 आवर जब भी आपको अटेंड करना है ऑफलाइन तो आप कर सकते हैं 2 to 4। आप में से कोई है नोएडा से? नहीं हेलो। सर, दिल्ली से हूँ। अच्छा, और कोई है आप में से नोएडा से नियर बाय सेक्टर 18? यस सर, मैं सेक्टर 18 के पास से हूँ। ओके ओके, तो एक डाउट क्लास है 2 to 5। तो यदि आपने अटेंड करना है तो कर सकते हैं। किस टाइम है सर? 2 to 5 आफ्टरनून। 2 to 4 2 to 5। वीक में है, वीक में किस डे? कल है कल। ओके, 2 to 5। ओके सर, ये 18 वाली ब्रांच में है ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर। आपने किया था मैम, असाइनमेंट करा था गूगल एड वाला, कर पाए थे आप? एक्चुअली सर उस दिन मैं ऑफ पे थी, मैंने अच्छा आपको आप बोला नहीं थे, था। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। ठीक है ओके ओके, तो अभी मैंने एक नया सबमिट करा है, ये वाला आप कल तक करके दे दीजिएगा। ओके, ये आपने ये अभी, मैंने सर थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन किया है, तो ये आपने ग्रुप पे शेयर किया है? हाँ जी, मैं रीफॉरवर्ड कर देता हूँ उसको। ये वाला है, आपको मिल गया होगा, है ना? ओके ओके सर। हाँ जी, इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, तो शॉर्ट आंसर और जो लॉन्ग आंसर है हम्म। ये आपको करने हैं। तो शॉर्ट आंसर में आपको कम से कम मिनिमम 2 to 3 लाइंस लिखनी है, ओके और सर। लॉन्ग आंसर में आपने 5 to 7 लाइंस के आसपास लिखना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये कब तक सबमिट करना है सर? वैसे तो एज सच टाइम लिमिट नहीं है, बस ये करना है आपने कि विद बिना किसी हेल्प के करना है। भले ही आप ओके। गलत करें वो चल जाएगा, या फिर हम्म। आप उसको छोड़ दें वो भी चल जाएगा, बट आपने ट्राई करना है कि खुद से ही अटेम्प्ट करें आप। ओके राइट, बस ये ध्यान रखिएगा। ओके तो आप कभी भी कर दीजिएगा, संडे मंडे तक कभी भी कर सकते हैं आप। ओके सर, मैं आपको मंडे कर दूंगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर एग्जाम चेक हो गया तो क्या हम अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं?
हाँ हाँ, डाउट क्लियर कर सकते हैं, बताइए जो जो आपको डाउट्स हैं। सर एक तो फेसबुक पे जैसे हाँ हम जी। नॉर्मल अपना पर्सनल चलाते हैं, हम अपनी फोटोज वगैरह अपलोड करते हैं, तो हम्म। क्या मैं अपने खुद के फोटोज डाल सकती हूँ प्रोडक्ट की? मैं हाँ वो बिल्कुल एड डाल वाली सकते हैं बात नहीं कर फेसबुक। रही हूँ, जो आपने हाँ एड वाला बताया था, ऑर्गेनिक, प्लानर। ऑर्गेनिक डाल सकते हैं। हाँ। जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना दूसरों के रील वगैरह और फोटो देखते हैं, हाँ जी। तो वैसे ही आप अपने फोन के फोटोज कैनवा से बढ़िया क्रिएटिव बना के, मैं कुछ शेयर कर दूंगा या आप खुद भी बट फाइंड सर आउट मेरी करिएगा। तो हाई राइज इमेजेस हैं, वो नहीं डाल सकती मैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। मुझे कैनवास से करने की जरूरत तो नहीं है उसमें। मतलब आप डायरेक्ट केवल आईफोन का कवर का इमेज बोल रहे हैं? हाँ जी, अभी फिलहाल वही है। मतलब केवल इमेज ही है या और कुछ भी है उसमें? इमेजेस हैं सर, जैसे हम लिस्टिंग के लिए इमेजेस, हाई राइज इमेजेस शूट करवाते हैं, वो है। क्या मुझे और ओके कोई वैसे, क्रिएटिविटी करनी चाहिए उसमें? हाँ थोड़ा सा पोस्टर जैसा बना के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा वो। ओके सर, एक मैं ग्रुप में फोटो डाल रही हूँ जो एक क्रिएट की थी, एक बार आप चेक करना, क्या आप इसी टाइप की बोल रहे हो? भेजिए एक बार। भेज दी सर। ओके। ये सर सारी अलग अलग फोटोज थी, और इनको हम्म। एक किया है, इसमें टाइप दिखा दिया, कलर दिखा दिया, वो चीज किया है। हाँ जी, इसी टाइप का बोल रहा था मैं कि थोड़ा ये पोस्टर बना के आपको डालना चाहिए ओके। एंड सर, इस तरीके से। जैसे फेसबुक पे अगर मैं कुछ डाल रही हूँ या इंस्टाग्राम पे, मैं चाहती हूँ कि कस्टमर अगर वहां देख रहा है तो फिर वो, जैसे मेरे अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट एंड मीशो पे है प्रोडक्ट, तो वो वहां हम्म। से, वहां पे एक लिंक मैं ऐड कर पाऊँ, और फिर ताकि वो फ्लिपकार्ट या मीशो जहां से भी वो बाय करना चाहे वहां पे वो पहुंच जाए। वो लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं फेसबुक एंड हाँ जी, इंस्टाग्राम के पेज पे? उस पर आप कैप्शन में लिंक डाल सकते हैं। ओके। इंस्टाग्राम का जो कैप्शन होता है वहाँ लिंक डाल सकते हैं, बट आजकल ना आप जो लोग होते हैं वो रील्स देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ओके। तो आपको कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। और वीडियो फॉर्मेट के आपको बहुत सारे रील मिल जाएंगे, बट वो आपको वीडियो फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। वो वीडियोस कैसे, वीडियो के लिए कौन सा ऐप या क्या यूज करना होगा? वीडियो सिंपल आप रिकॉर्ड करें, उसमें कोई बढ़िया सा ट्रेंडिंग गाना लगाएं और ट्रेंडिंग अच्छा। गाना लगा के फिर आप डाल सकते हैं। मैं एक दो आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ये आप सिंपल आईफोन कवर करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने शेयर कर दिया है एक रील, आप चेक कर लीजिएगा। सर अगर अपन सॉन्ग्स वगैरह डालेंगे रील वगैरह में तो कॉपीराइट आने के भी तो चांसेस रहेंगे ना? नहीं, रील में नहीं है ना, रील में कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं है। रील में डालते हैं ना गाने, रील में प्रॉब्लम थोड़ी है। रील में, रील के अलावा रील में ऑडियो डाल सकते हैं आप। ओके सर। कॉपीराइट में वीडियो का रूल है, जिसमें आप वीडियो डालेंगे उसमें कॉपीराइट का रूल है। इंस्टाग्राम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हमें एक वीडियो में जैसे सिंगल वीडियो है, इन्होंने एक ही कवर दिखाया है, तो हमें हम्म। एक ही दिखाना चाहिए? हाँ इंडिविजुअली दिखाइए, आप छोटे छोटे रील बनाइए 15 सेकंड 20 सेकंड के ट्रेंडिंग गानों के साथ, और अच्छा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ओके। ठीक है, और लिंक कैप्शन में डालें हाँ दोनों लिंक का? कैप्शन में डालिए। ठीक वैसे है। बहुत सारे आप कवर फाइंड आउट कर लीजिए, और उसमें वॉइस ओवर के साथ डाल सकते हैं आप। कवर फाइंड आउट सर, मतलब कवर तो मेरे खुद की है। मतलब जैसे अपने कवर है ना, हम्म। तो आपने कवर ले लिया, उसको फ़ोन पे, यदि आपके पास एक दो फ़ोन हैं तो उसमें आपने लगा के दिखाया कैसा दिखाई दे रहा है बिफोर आफ्टर, और वॉइस ओवर ओके। डाल सकते हैं। ओके। ठीक है सर। और जो फेसबुक पर वो प्लानर वाला उस दिन मैं पूछ रही थी आपसे, एड लगा पोस्ट का, हाँ जी हाँ जी। क्या अभी हम वो लाइव कर सकते हैं कुछ, एक बार ही? हाँ कर सकते हैं आप। एक आपको रील और भेजा है, तो इस तरीके से भी आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जस्ट फ़ोन से वीडियो क्रिएट करना है सिंपल। आप वहाँ पे डालेंगे ना इंस्टाग्राम पे जाके आईफोन कवर, हाँ जी। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे आइडिया खुद ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, कैसे रिकॉर्ड करना है क्या करना है।
और फिर यदि आपके पास उससे रिलेटेड कुछ कवर हैं तो आप उनको डाल सकते हैं। ओके, सेकंड वाला तो है सर, third वाला नहीं है, वैसे सिलिकॉन है ऐसे मेरे आप कोई भी वीडियो बनाइए तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इंस्टाग्राम और फेसबुक में, क्योंकि आजकल ओके। लोग वीडियो कंटेंट ही देखना पसंद करते हैं। तो जो भी फ़ोन वगैरह के वीडियोस देखता होगा उसको इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक आपके भी दिखाने लगेगा, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट वीडियो बना के डालना है। ओके। कैप्शन में कीवर्ड यूज़ करने हैं जैसे हम लोग एसईओ में यूज़ करते थे, आईफोन कवर, कलर के जी। अकॉर्डिंग, ओके, मटेरियल के अकॉर्डिंग, ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो वो ऑटोमेटिक ऑडियंस को दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। सर वो मेरा फेसबुक बार बार डिसेबल क्यों हो जाता है, एक बार वो आप देख लो। अ, हाँ वो मैं देख लेता हूँ आपका अकाउंट। हाँ एक दो क्वेश्चंस और ले लेता हूँ पहले मैं, फिर ओके। उसको प्रैक्टिकल देख लेंगे। ठीक है, आपके भी कुछ क्वेश्चन थे अनु मैम, आप बताएं क्या थे आपके। हेलो अनु मंगल मैम, आपके कुछ क्वेश्चंस थे, आप कुछ पूछ रहे थे। सर ये थोड़ा सा कोर्स से थोड़ा सा हटके थे, जैसे कि अगर मेरा कोई कैंपेन रन कर रहा है फेसबुक का, मेरा कोई प्रोडक्ट है और कोई उसको हम्म डुप्लीकेट कर देता है और उसको रन हम्म करता है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसकी नहीं मिल रही। सॉरी मैं थोड़ा सा आपका समझ नहीं पाया, रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? जी सर। अच्छा क्या हो रहा है बताएंगे एग्जैक्टली। सर मेरा फेसबुक पेज बना हुआ है और मेरे ही फेसबुक का कंटेंट जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है, तो उसी हम्म का उन्होंने लेआउट्स वगैरह डालकर शुरू करा है अच्छा कैंपेन। किसी और और ने उन्होंने, कॉपी कर लिया है। जी जी, और उन्होंने कुछ अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह नहीं डाले हैं। अच्छा तो तो उन्होंने ये क्या तो फेसबुक में करा है, इंस्टाग्राम पे करा है? सर इंस्टाग्राम पे। अच्छा ओके, और वो प्रोजेक्ट मैम मतलब जैसे वो प्रोजेक्ट किसी और का है बट आप उसके लिए लीड जनरेट करते हैं या आपका ही ओन प्रोजेक्ट है हमारा ही वो? है, हमारा ही है। मतलब बिल्डर आप ही हैं? जी। ओके तो फिर उसमें ऑप्शन आता है, मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पे ऑप्शन आता है रिपोर्ट, आपके जो आपका जो कंटेंट है कोई और यूज़ करे तो वहाँ पे रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है, रिपोर्ट करना होता है, मेटा उसको हटा देता है या मेटा उसको डिसेबल कर देता है। अच्छा, हम अपने अकाउंट से जाके वो कर लेंगे सर, वो शायद मैंने हाँ ट्राई आप किया बता था। सकते हैं कि यस आप रिपोर्ट करेंगे तो मेटा आपसे पूछेगा ओरिजिनल सोर्स क्या है, तो ओरिजिनल सोर्स आप बता देंगे कि ये हमारा ओरिजिनल सोर्स है तो वो उसको हटा देगा। अच्छा, रिपोर्ट करने से होगा सर, वो शायद मैंने पहले ट्राई किया हुआ था, बट एक्चुअली ना ये बार बार उठ के आ रहा था, तो आई वांटेड टू नो कि इसको हम कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ब्रोकर या कोई थर्ड पार्टी कौन कर रहा है, ये दैट इज। अब नहीं वो नहीं कर पाएंगे जब तक वो डिटेल्स नहीं डालेंगे ना, तो मेटा ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा नहीं, तो हम लोग वो कर नहीं सकते। वो एक्चुअली में क्या होते हैं, थर्ड पार्टी वाले जो होते हैं वो लीड जनरेशन के लिए करते हैं। जैसे गोदरेज का अच्छा आपने सुना होगा, गोदरेज का लोग क्या करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट बाय कर लेते हैं डॉट हाइफन या वो लगा के, और उसके नाम पे वो मार्केटिंग करते रहते हैं, लीड जनरेट करते रहते हैं। सर, नहीं वो तो खैर हमारे यहाँ पे तो ब्रोकर्स भी करते हैं, हमारे ही नाम का आगे इन्फो लगा दिया या ऐसे कुछ कर लिया, यस यस यस। और फिर हमारे से कंपटीशन कर रहे होते हैं। हाँ 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 तो वो ब्रोकर करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल है रोकना, बट यस उनको बार बार रिपोर्ट करना पड़ेगा, एक ही तरीका है उसका, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मेटा को भी एड से पैसा मिलता है ना, तो वो भी बहुत एक्चुअली। जल्दी एक्शन नहीं लेता है, हम्म। ये रीजन है, तो उसका रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको मल्टीपल टाइम्स। हाँ, वो डिफरेंट अकाउंट से कर पहले भी किया था मैंने, तो कुछ। हाँ हाँ एक बार आप मुझे भेजिएगा, व्हाट्सएप करिएगा जी आप सर। मुझे। हाँ जी जी। सर। सर एक चीज और पूछनी थी, उसमें नाम तो मुझे पता चल गया था, नाम तो दिख रहा है कि किसने ऐड बनाया था, बट हाँ वो ऑब्वियसली बाकी चीजें नहीं आ रही थी क्लियर। हम्म, और सर एक अगर कोई वेबसाइट भी अगर क्रिएट कर दे तो उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं? वेबसाइट में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डोमेन पे किसी का राइट्स नहीं होता मैम। ट्रेडमार्क में राइट होता है तो ट्रेडमार्क कंप्लेन कर सकते हैं, बट डोमेन में राइट्स का होता नहीं है, क्योंकि डोमेन कोई भी यूज़ कर सकता है। एक्चुअली किसी ने हमारे ही वेबसाइट का सिर्फ एस लगा के उसको यूटिलाइज कर रहा है, बना रखा है, मतलब मेरे नाम के आगे जैसे अनु मंगल्स करके अब मेरी वेबसाइट बना ली, ऐसे मतलब एग्जांपल बता रही थी, कंपनी का नाम तो मेरा कुछ और ही है। ओके ओके ओके। चलिए मैं आपको सर एक बार भेजती हूँ, फिर अगर आपको हाँ आप वेबसाइट में भेजिएगा हमने मुझे। गूगल के थ्रू कंप्लेन तो किया था कि इसकी लिस्टिंग की मतलब रैंकिंग थोड़ी कम करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, और बाकी सारी चीजें की थी, गूगल गोडैडी पे भी किया था, बट इतना फर्क नहीं पड़ा।
नहीं नहीं, उससे वो फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो ध्यान भी देते हैं उसमें। उन लोगों ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाले नहीं, क्योंकि उनको तो दूसरी और मतलब ही है। हाँ, उसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते एक्चुअली में, ये रियल एस्टेट में बहुत चलता है। तो एक्चुअली लोग इधर उधर करके, ब्रोकर्स ही बहुत ज़्यादा करते हैं, और जो भी लीड जनरेशन वाली कंपनीज है वो करती हैं। तो उसमें बार बार जाके आप कंप्लेंट्स ही कर सकते हैं, जिसमें वो डोमेन को ब्लॉक कर सकता है। आपके पास ट्रेडमार्क है आपके नाम का? जी सर। ओके, तो फिर वहाँ पे गूगल पे ऑप्शन आता है, यदि उसने कंटेंट यूज करा है, बट डोमेन में बहुत नहीं कर सकते। नहीं कर सकते गोडैडी में उसे भी वो। आप, हाँ। शायद उसने बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा वो दे रखे हैं, कीवर्ड्स बहुत ज्यादा ले रखे हैं, बिडिंग अच्छी कर रखी है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, आप एक बार स्क्रीनशॉट भेजिएगा मुझे। बिल्कुल सर। क्योंकि काफ़ी सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यही काम करती हैं, वो इन मतलब ब्रोकर्स की कैंपेन रन करती हैं, और वो अलग अलग डोमेन बाय कर लेते हैं, कभी .com .net, क्योंकि जो कस्टमर होता है वो उतना ध्यान नहीं देता कि टेक्निकल डोमेन क्या है। तो वो .com की जगह .net org XYZ, आजकल हाँ, बहुत सारे एक्सटेंशन है, वो ले वही लेते हैं वो हम लोग। लोगों ने हमारी कंपनी ने बहुत सारे खरीदे तो थे, बट अब कितने खरीद लोगे, ये भी है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। हाँ, वो स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे बीच में और कुछ भी कर लेते वही हैं। वही एग्जैक्टली। सर एक बार मैं शेयर करके देखती हूँ, अगर आपको कुछ समझ में आता है तो। हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका शेयर करें मैम, आपका स्क्रीन शेयर करें एक बार, फेसबुक पेज वाला क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको? ओके सर। सर अभी तो लॉगिन है, बट आज मैंने उसके साथ कनेक्ट किया था इतनी आपकी प्रोफाइल कौन इंस्टा। सी है? आपने प्रोफाइल भी बनाई हुई है? हाँ जी। आपकी पर्सनल प्रोफाइल ओपन करें एक बार, जो आपके नाम से है। हम्म, सर मैंने इसी पासवर्ड से खोला था दिन में। अच्छा, फॉरगेट करके वापस से कर लीजिए एक बार। फेसबुक में पासवर्ड का बहुत प्रॉब्लम है। एक सर ये चीज हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। आपने नया अकाउंट बनाया ना, हम्म। इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपको पेज एक्सेस करना है ना, पेज आपको यूज करना है ना। हम्म। एक काम करिएगा, आप मुझे पेज नेम भेजिएगा, मेरा अकाउंट काफी पुराना है, तो इस नाम से मैं पेज बना दूंगा। और क्योंकि मेरा अकाउंट पुराना है, तो उसको वो बार बार फेसबुक ब्लॉक नहीं करता है। तो मैं पेज अपने उस आईडी से बना दूंगा, फिर आपको एक्सेस ट्रांसफर कर दूंगा मैं। बट लेकिन जो आप अपनी पर्सनल, जैसे आपका नेम है जसप्रीत कौर, तो इस नाम हम्म। से यदि आप बनाएंगे,
हम्म तो पहले वो प्रोफाइल फेसबुक को जेन्युइन लगनी चाहिए, तो उसमें आप अपने रियल प्रोफाइल फ़ोटो ऐड कर लीजिएगा, उसमें प्रॉपर कुछ पोस्टिंग वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आपका अकाउंट एक्टिव नहीं रहेगा तो वो बार बार ब्लॉक करता है। ठीक है, तो ये मैं अपनी आईडी से आपको बना दूंगा और उसके बाद आपको एक्सेस ट्रांसफ़र कर दूंगा। बस अपनी आईडी में आप एक्टिव रहिएगा, मतलब अपने फ़ोटोज़ वगैरह डाल दीजिएगा ओरिजिनल, और फ़ोन नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई कर दीजिएगा नया वाला, और उसमें फ्रेंड्स कुछ आपके जो भी होंगे उनको, या फैमिलीज़ वाले होंगे उनको ऐड कर लीजिएगा। सर एक दो को ऐड किया है, और सर ये मेरे फोन में तो फेसबुक लॉगिन है। फ़ोन पे लॉगिन है हाँ जी, क्योंकि आज मैंने दिन तो, में किया था तो वो और लॉगिन ये था। वाले, हाँ जी, फ़ोन से लॉगिन तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, चलना चाहिए। नो सर, क्या प्रॉब्लम है इसमें? पेज भी ओपन हो रहा है, प्रोफाइल भी ओपन हो रही है। सर कहीं क्रोम ब्राउजर की वजह से तो नहीं, क्योंकि जियोस्फेयर पे ओपन है ये। नहीं नहीं, नहीं, ब्राउज़र फर्क नहीं पड़ेगा। मेटा बिजनेस सूट में जाइए, यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन आ रहा है। ये सर। हाँ जी, अच्छा, यहाँ पे तो आपका चल भी रहा है। अब पोस्ट करके देखिए कुछ। ये क्रिएट पोस्ट। हम्म। यहाँ पे फोटो डाल के अपने मोबाइल फ़ोन कवर का पोस्ट करके देखें यहाँ पे। हाँ जी, पब्लिश सर। पब्लिश करके, हाँ पब्लिश करिए। अभी तो चल रहा है आपका, अभी तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कुछ। प्लीज ये, जैसे अभी आई थिंक यश ने बोला कि वो जियोस्फेयर से है, उस वजह से तो नहीं है? नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही मुझे। ये पोस्ट कहाँ दिखेगा सर अब? ये वाला आपको इंस्टाग्राम पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपके जो उस वो होगा ना इंस्टाग्राम वाला। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे नहीं दिख रहा है सर, फेसबुक पे। हाँ, मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पे दिखाई देगा ना, जो कनेक्ट है वो दोनों पे दिखाई देगा ये। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, दोनों पे दिख रहा है सर। यस, दोनों पे दिखाई देगा वो। ये हम्म, तो शॉपिफाई में हम्म। बिजनेस अकाउंट खोलना हो तो उसमें एक तो डोमेन एंड वो होस्टिंग का एक्सपेंस होगा। हाँ जी, ये दोनों और एक वन टाइम फेसबुक ऐड होंगे? का एक्सपेंस, हाँ ये वन टाइम होगा, मतलब वो ईयरली होगा ये। और ईयरली सर कौन सा, मतलब डोमेन एंड होस्टिंग दोनों 1 ईयर? हाँ, यस, यस 1 ईयर के लिए होगा। जैसे ओके। गोडैडी में हम लोग ने बाय किया था, 1 ईयर के लिए हाँ बाय किया जी। था, तो वैसे ही ये भी होगा। और सर उसमें जो आप कह रहे थे शॉपिफाई में कुछ 1500 to 20,000 का उसका होता है एक्सपेंस, वो एवरी मंथ का है? हाँ, बेसिक वाला प्लान जो है वो 1500 से है, ईयरली प्लान, मतलब पर मंथ 1500 रुपीज़ चार्ज करेगा वो आपसे। तो कितना सजेस्ट करोगे आप शॉपिफाई पे कुछ काम करना?
शॉपिफाई में काम करने के पहले मैम इंस्टाग्राम पे अपनी थोड़ी सी बिल्ड कर लेना चाहिए हमें। ओके। हाँ, उसके बाद फिर शॉपिफाई में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चैलेंजिंग है शॉपिफाई थोड़ा सा। ब्रांड एक बार इंस्टाग्राम पे आपकी रीच आ जाए फिर सही है, लेकिन तो जैसे इनिशियली चैलेंजिंग है। ओके, जैसे आपने बोला था कि ई कॉमर्स के लिए सेल्स का होना चाहिए एड हम्म। फेसबुक पे। अगर ओके। मैं फर्स्ट अवेयरनेस वाला डालना चाहूँ और उसको हाँ थोड़ा सा रन करके देखूँ ताकि ब्रांड की थोड़ी विजिबिलिटी आ जाए, सेल पता नहीं कितनी आएगी या नहीं आएगी, बट अगर ब्रांड की अवेयरनेस करनी हो तो क्या मुझे हाँ, उसके लिए अवेयरनेस आप करना अवेयरनेस चाहिए? कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए आप अवेयरनेस कर सकते हैं, बट पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए कि और मार्केट में आपसे सिमिलर प्राइस के कितने ब्रांड है जो शॉपिफाई में काम कर रहे हैं या उनकी डायरेक्ट वेबसाइट है। तो पहले आप वो रिसर्च कर लें, उसके बाद ही फिर आप उसमें जाएं। तो एक बार रिसर्च कर लीजिए कि आपसे सिमिलर जो हैं वो हम्म। कितने लोग हैं जो ऑलरेडी उसमें हैं। शॉपिफाई पे। हाँ, मतलब जिनकी वेबसाइट शॉपिफाई में, तो एक वेबसाइट है बिल्ड विथ। बिल्ड बिथ। हाँ, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसकी वेबसाइट शॉपिफाई में है। और सर ये जो मेटा, ये तो अलग ही है ना जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसका तो शॉपिफाई से भी कुछ नहीं है ना? नहीं, इसका शॉपिफाई से कोई रिलेशन नहीं है अभी फिलहाल। तो मैं उसको तो एक अवेयरनेस का चला के 7 डेज के लिए देख सकती हूँ? हाँ, 7 डेज का देख सकते हैं। जैसे स्क्रीन अभी दिखाई दे रहा है या नहीं, शेयर है? स्क्रीन शेयर नहीं है। मेरी हाँ, शेयर है माय सर। शेयर। हाँ जी, एक बार आप वो करिए, डिस्कनेक्ट अच्छा। करिए, मैं कनेक्ट करता हूँ। ओके। तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने लिखा। हेलो, आपने ये इसमें कब से स्टार्ट किया है, अमेजोन और मीशो, फ्लिपकार्ट वगैरह में? सर अमेजोन में नहीं है, मीशो एंड फ्लिपकार्ट अच्छा, है। सर 4 सितंबर। मतलब अभी इसी ईयर इसी में ईयर, किया है इसी आपने? ईयर, हाँ जी, तो 3 मंथ्स अच्छा अच्छा। अप्रॉक्स। तो शॉपिफाई में आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं मैम, ये गूगल के जो शॉपिंग ऐड होते हैं आपने देखे होंगे, हाँ है जी, ना? ये आप, हाँ ये जी। गूगल के शॉपिंग ऐड रन कर सकते हैं, जैसे काफ़ी सारी कंपनी द केस फैक्टर इंडिया है, डेली ऑब्जेक्ट है। तो ये इन्होंने डायरेक्टली करा हुआ है। अब मुझे चेक करना है ये वेबसाइट शॉपिफाई में है या नहीं है। ये सर आप ठीक है। शॉपिफाई का के लिए सजेस्ट कर रहे हो? हाँ, मैं देख रहा हूँ कि शॉपिफाई में ये वेबसाइट है या नहीं। तो एक, यदि आपको चेक करना है कोई वेबसाइट शॉपिफाई में है या किस में है, तो इसका हम्म। टूल आता है बिल्ड विथ। तो बिल्ड। यहाँ पे, यस, आप यहाँ पे जाके किसी का यूआरएल डालोगे तो बताएगा वो कि किस प्लेटफॉर्म में ये बनी हुई है। वो आपको चेक करना पड़ेगा देख के थोड़ा सा। हम्म। हाँ जी, शॉपिफाई में ही बनी है ये। तो कहाँ लिखा है? ई कॉमर्स लिखा ना शॉपिफाई। अ, तो शॉपिफाई में बनी हुई है। तो सर जो आप वो बता रहे थे हाँ जी, तो परसों। आप ये कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने हर जितने भी आपके पास किस टाइप के कवर हैं। तो सिलिकन, लेदर एंड ट्रांजी। अच्छा, और ये किस टाइप के मॉडल्स के लिए या केवल आईफोन के लिए? सर एट प्रेजेंट आईफोन है, अभी ग्रेजुअली सब करूंगी सर, क्योंकि अभी सिस्टर की मैरिज के चक्कर में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, ना ही मैं कुछ वर्क कर पा रही हूँ। हाँ जी, तो जैसे इन्होंने कर रखा है, देखिए इन्होंने काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए कर रखा है। तो अभी तो फिलहाल आप मीशो फ्लिपकार्ट से ही करें। जब ये आपका काफ़ी सारे आ जाए ना, तब आप इसमें आ सकते हैं। शॉपिफाई में। हाँ, तब आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट आप आ जाएं तब सही रहेगा शॉपिफाई के लिए।
उसमें क्या होगा, आपके पास हम्म, बहुत सारे पेज बन जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं गूगल पे भी रैंकिंग में आसान होगा। ओके। तो उसके लिए भी आसान होगा। तो अभी तो आप उसमें ही करें, जब आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा आ जाए तब आप इसमें कर सकते हैं फिर। ठीक है। ये तो ये- जो आप, सॉरी सर, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, ये इस तरीके के फिर आप ऐड चला सकते हैं। कोई भी यदि वाई सर्च करेगा तो आपके पास फिर ये ऑप्शन रहेगा कि आप डायरेक्ट ये शॉपिंग वाले ऐड जो होते हैं ये चला सकते हैं। जैसे ये भी एक कंपनी है डेली ऑब्जेक्ट, ये भी काम यस कर रही सर। है इसमें। सर ये अमेजोन फ्लिपकार्ट सब दोनों पे है। अच्छा, डेली ऑब्जेक्ट्स, यस सर। इसके पास भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। यस सर। तो ये ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हों, हम्म। तब फिर आपको ठीक। बेनिफिट मिल सकता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए इसके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, ठीक है सर। है ना। हाँ तो जी। ये आप कर सकते हो। इसके इंस्टाग्राम चेक करिएगा, इसका इंस्टाग्राम चेक करा अपना डेली ऑब्जेक्ट का। नहीं सर, अच्छा, ये इंस्टाग्राम तो तो नहीं, बहुत लेकिन बड़ा मैं प्लेयर है, काफ़ी बड़ा प्लेयर है, इसके 5 लाख बहुत। फॉलोअर्स हैं। यस सर, इसका सर मैंने अमेजोन पे देखा है, इसका व्यू और इसका रेटिंग सबसे ऊपर टॉप पे दिखता है स्पीजन के साथ इसका। अच्छा अच्छा, तो आप इसमें ये देख सकते हैं इसका ना, आप इसका कंटेंट चेक करें कि इसने किस टाइप के रील्स और फोटोज डाले हुए हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसके वो भी आउटलेट भी हैं इसके, मुंबई में आउटलेट है इसका। इसका कंटेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। इसके इंस्टाग्राम पे चेक करिए इसने कैसा ग्रो करा। इनिशियली इसके सबसे नीचे जाके अकाउंट चेक करें ठीक है। कि इसने क्या क्या तो रील्स और क्वालिटी भी सही फोटोज है वगैरह इसकी, डाल। हाँ जी। ठीक है। क्वालिटी भी अच्छी है कंपनी के प्रोडक्ट्स की। हाँ यार, फॉलोअर ही काफ़ी सारे हैं, 5-6 हज़ार तो उनकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट हैं, 5 लाख वो हैं। उसके अलावा गूगल पे भी टॉप में रैंक कर रहे हैं, देखो बिना उसके जी सर। रैंकिंग कर रहा है ये। एप्पल जी से सर। भी ऊपर रैंक कर रहे हैं। जब आप आईफोन 16 कवर डाल रहे हो तो एप्पल से भी ऊपर रैंकिंग कर रहा है ये। इसकी सर रिजनेबल रेट्स है ना इसके? नहीं महंगे हैं, रिजनेबल। ठीक है। प्राइसिंग तो अच्छी खासी जो है। जो आईफोन बाय कर रहा है वो तो ले लेगा। हाँ, ये स्पीजन को इसका मैच करता है इसका प्राइस। प्राइसिंग तो बढ़िया है इसकी, 1000 रुपीज तक है। बट ये है कि इंस्टाग्राम पे भी उसके फॉलोअर्स हैं और गूगल पे भी टॉप में रैंकिंग कर रहे हैं। ये हम्म। बेनिफिट है उसके पास। 17 Pro Max, इसमें एप्पल, हाँ एप्पल के साथ कंपटीशन में देखिए ये एप्पल और ये ऊपर नीचे ही रैंक कर रहे हैं, तो बहुत हम्म। डिफरेंस नहीं है। तो अभी आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जब ज़्यादा हो जाए प्रोडक्ट, फिर आप अपने ठीक है। शॉपिफाई में क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तो अमेजोन सॉरी मीशो फ्लिपकार्ट ही सही है फिलहाल के लिए, यस क्योंकि सर, यहाँ अभी पे तो इन्वेस्टमेंट अमेजोन भी। ज़्यादा आ जाएगा और उतनी सेल हम्म। नहीं आ पाएगी अभी फिलहाल, क्योंकि आपको ऐड तो चलानी पड़ेगी ना। तो इंस्टाग्राम और हम्म। आपको गूगल पे भी बजट लगाना पड़ेगा। तो एक तो शॉपिफाई का हो गया, फिर यहाँ भी बजट हो गया। यस सर। तो ये है। अभी तो सर पहले अमेजोन शुरू करना है, ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई हुआ पड़ा है। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ नहीं तो पहले वो तो ज़रूरी है, पहले प्रॉफिट आना स्टार्ट हो फिर आप यहाँ करें। यस सर। तो अभी मीशो फ्लिपकार्ट से कैसा चल रहा है आपका? ठीक ठाक है अभी वहाँ पे? सर ऑर्डर थोड़े गैप में आ रहे हैं, बट हाँ मुझे बिना ऐड के ऑर्डर आ रहे हैं। मैंने अच्छा मीशो पे अभी तक सितंबर से लेके अभी तक कुछ ऐसी ऐड नहीं लगाई, बस जब लॉग इन किया था फर्स्ट टाइम तो उन्होंने 300 रुपीज दिए थे, उसका बेनिफिट मिला था, बस एक वही लगाई थी। बट मुझे ओके बिना ओके। उसके भी ऑर्डर आ रहे हैं, आज भी जब आया बिना है। ऐड के ऑर्डर आ जाते हैं आपके पास? हाँ, और फ्लिपकार्ट पे एक्सपीरियंस लिया है पिछले 4 साल में जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ। फ्लिपकार्ट हम्म। चाहता है कि मुझ पर खर्चा करते रहो, तो ओके, वो फिर आपको सेल मतलब देगा। आप और उस, ऐड लगाओगे तभी वो आपको सेल देगा? हाँ जी, मैं फ्लिपकार्ट पे मैंने अभी तक 2 या मुश्किल से 3 बार ऐड लगाई है, और मेरे पैसे हम्म। पूरे कवर हो गए हैं, मतलब मेरे को ऑर्डर मिल गए हैं। अच्छा, फ्लिपकार्ट में जितना आपने लगाया वो आ गया है? हाँ मेरे पास आ गया, और उसके अलावा
ऐड के अलावा भी मेरे पास ऑर्डर आए हैं, बट थोड़ा अभी फिलहाल थोड़ा गैप में, क्योंकि आई थिंक कलेक्शन अभी कम है, अभी और ओके ऐड ओके, ऑन करनी है सर, मतलब अभी बहुत एड को कम मिला है। के और आपका प्रोडक्ट को मिला के आपको प्रॉफिट है उसमें फ्लिपकार्ट में? हाँ, अगर मैंने गवाया नहीं है अभी तक, मुझे आया अच्छा अच्छा, अगर ओके। बराबर भी है और कुछ कुछ आया भी है। हाँ, मतलब ब्रेक इवन भी है और प्रॉफिट भी है। हाँ, ऐसे कह सकते हैं। ओके और अभी सर यही सब सजेस्ट करते हैं कि मतलब मुझे चीजें और ऐड करनी चाहिए, तो अभी जैसे हाँ, सर तो आप मैंने ट्राई भी करिए। आप जैसे एक, जहाँ से भी आपका मैन्युफैक्चरिंग है, आप बाय करते हैं कहीं से? नहीं सर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बाय अच्छा, आप करती बाय हूँ। करते हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि और भी जो प्रॉपर होलसेलर है ना, उनसे हम्म। से कम रेट में ले, क्योंकि वहां पे प्राइसिंग का बहुत गेम है। आपके प्रोडक्ट का जो सेल होता है वो प्राइसिंग पे बहुत डिपेंड करता है। यस तो सर, यदि सर आप थोड़ा एक्चुअली सा ऐस हाँ जी। गफ्फार मार्केट जो है हाँ करोल हाँ, बाग करोल की, बाग के बाद, यस यस यस। वो ही है जो मेन है। और मैं काम शुरू करने से पहले मैं वहां पे विजिट करके आई थी। ओके। वहाँ का वर्किंग स्टाइल बहुत अलग है। हाँ हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेट है 10 पीसीज का, ओके तो उसमें आपको 4 कलर ब्लैक के मिल रहे हैं, 4 कलर आपको व्हाइट के मिल रहे हैं, और दो जो कलर है वो आपको मिल रहे हैं, एक ब्राउन और हम्म। एक येलो। फॉर एग्जाम्पल ओके आपने ओके। सबको लिस्ट कर दिया, हम्म। बट आपका क्या होगा ना, अगर वो या अगर आपको नेक्स्ट टाइम फिर से ब्राउन चाहिए, तो हम्म। वो आपको ना खाली ब्राउन नहीं देंगे या खाली ब्लैक नहीं देंगे, आपको पूरा फिर से सेट बाय करना पड़ेगा, पूरा उनका एक जो ग्रुप होता है हाँ, वो वो पूरा फिर होलसेल से बाय मार्केट का करना वैसे पड़ेगा। ही रहता है कि आपको पूरा पैकेट ही बाय करना होता है। हाँ, लेकिन वो फिर सर कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि अगर मेरे पास ब्लैक है तो मैं ब्लैक नहीं इकट्ठा करते, एक पूरी उसकी क्वांटिटी इतनी सारी नहीं रख सकती। मेरे को तो राइट। जो मेरा बिक रहा है मुझे वो चाहिए। तो मैंने हम्म। इसका एक तोड़ निकाला था, किसी से मेरा कनेक्शन बैठा है जो करोल बाग में ओके। काम करता है, तो हाँ हाँ। वो मुझे 5 रुपीज या हद मार के 10 रुपीज कॉस्टली देता है, बट जो मैं मांगती हूँ मुझे वो वही देता है। मुझे ओके। अननेसेसरी कुछ भी इकट्ठा करने की जरूरत है ही नहीं, अच्छा अच्छा। क्योंकि वैसे भी वो सर मेरा लॉस जाएगा। क्योंकि उसने हाँ मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर आज कलर ले रहे हो ओके। और वो कल को नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा ना हम्म। सर, मुझे लिस्टिंग आउट करनी पड़ेगी और वो मैट्रिक्स पे बहुत असर डालता है। हाँ, वो तो है। तो मैं 5-10 रुपीज कॉस्टली ले लूंगी, बट इतना सारा स्टॉक इकट्ठा करके मैं क्या करूंगी सर। राइट राइट, ये तो भी है। कुछ ऐसे चलना पड़ रहा है। हाँ, आप इंडिया मार्ट चेक करिए। इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया में आपको और भी मिल सकते हैं मैन्युफैक्चरर, जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जो सर इंडिया मार्ट से ही गई थी, और इंडिया मार्ट अच्छा, से एक इंडिया दो मार्ट और से गए थे। ढूंढे थे। इंडिया मार्ट से ओके एक और ओके। ढूंढे थे, तो उनकी सबकी कंडीशन है कि आपको मतलब लॉट 250 पीस का लेना है, 300 पीस का लेना पड़ेगा, वहाँ एक कंडीशन है। ओके बट ओके सेम मैं अब दोबारा अपनी बात रिपीट करूंगी कि जिससे मैंने कनेक्ट किया है वो अगर मैं उससे आज 50 पीस या 100 पीस मांगूंगी वो मुझे दे देगा। ओके ओके ओके। 3-4 दिन हाँ, तो वो लेगा और वो बेटर मुझे है, दे ज़्यादा देगा। बेटर है फिर ये वाला, यस। पूरी वो सर स्टडी करी थी जाके, वहां पे मिली थी मैं उस बंदे से, तब जाके हाँ फिर हाँ। मैंने सेट की थी चीजें। ओके ओके। हेलो सर। सर मुझे हाँ जी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी मेरा मतलब थोड़ा हाँ, सा कोई बैग बात तो नहीं, आप मैं सबमिट कर सबमिट कर दूंगी। दीजिएगा। हाँ हाँ, हम्म। सबमिट कर दीजिए। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आगे हम लोग ई कॉमर्स जो होगा यूट्यूब वाला नेक्स्ट वीक करते हैं, ट्यूसडे से, है ना? आगे आप लोग लीव कर सकते हैं मीटिंग अब।